सभी को जय माता दी दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जहां पे देखेंगे अच्छा खासा मोमेंटम और अच्छा खासा तेज़ी बनी। जी हाँ, देखिए ईरान और यूएस का जो युद्ध था, युद्ध विराम हो चुका है। अब देखना है कि अब आने वाला टाइम में स्टॉक कैसे परफॉर्म करते हैं। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने मतलब कि आज के सबसे हाईएस्ट रिटर्न दिया, मतलब 16 से लेकर 18% तक का रिटर्न दिया है, वो भी अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनी। जी हाँ, तो मैं बात करूंगा पहली जो कंपनी है चोला होल्डिंग। जी हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे चोला होल्डिंग में देखेंगे 16% मतलब 17% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला, सबसे हाईएस्ट एवर। जी हाँ, वहीं अशोक लीलैंड की देखेंगे तो अशोक लीलैंड एक ऑटो सेक्टर की कंपनी है, वहाँ पे आपको 12 से 13% का रिटर्न देखने को मिला। वहीं हम बात करते हैं पाइन लैब्स की, बात करें तो पाइन लैब्स में 12% का रिटर्न देखने को मिला। अडानी ग्रीन में 11 से 12% का अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला। इसी तरह देखेंगे, देखिए ये क्या थे, ये थे 17% से लेकर 11% का रिटर्न, जो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। जी हाँ, वन डे में इतना भयंकर रिटर्न देना इम्पॉसिबल था, बट ये पॉसिबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे सबसे अधिक गिरावट देखने को मिला वहाँ पे सबसे अधिक स्टॉक्स भागते हुए दिखाई दिया है। वही हम बात करते हैं फोर्स मोटर की। देखिए फोर्स मोटर जो सबसे बड़ा स्टॉक है, जी हाँ, और अपने सेक्टर की अच्छी कंपनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेक्टर वाइज देखेंगे तो फोर्स मोटर, यहाँ पे अशोक लीलैंड जो ऑटो सेक्टर की कंपनियाँ हैं, ऑटो सेक्टर की कंपनियाँ भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हुए दिखाई थी। बट जो इसमें इस तेज़ी में जो पार्टिसिपेट नहीं की है वो IT कंपनीज़। जी हाँ, IT कंपनीज़ और कुछ और अदर स्टॉक्स है जो पार्टिसिपेट नहीं किए हैं इस तेज़ी में। बट जो सेक्टर वाइज देखेंगे तो सेक्टर वाइज में देखेंगे IT स्टॉक्स जो है अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया है आज के दिन। बट वही हम बात करते हैं अदर शेयर की, BLS की। देखिए BLS एक आपका वीज़ा वाली कंपनी है और बंधन बैंक एक बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है। श्रीराम फाइनेंस एक अगेन फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है। हिंद पेट्रोकेमिकल और हिंद पेट्रो एक पेट्रोकेमिकल की कंपनी है। चोला हाउसिंग फाइनेंस में देखेंगे तो 9.5 से 10% का है। ABC कैपिटल में देखेंगे 9 से 10% का रिटर्न। वही हम देखेंगे टाटा मोटर CV में आप देखेंगे 10% का रिटर्न। तो यहाँ पे देखेंगे जो मैंने इसमें रियलाइज़ किया है, एक फाइनेंस सेक्टर का, एक ऑटो सेक्टर का जो बैंकिंग है, यहाँ पे अच्छा खासा पार्टिसिपेट किया है और अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और देखते हैं अदर कोई सेक्टर है जहाँ पे अच्छा रिटर्न मिला है। वहीं आप देखेंगे यहाँ पे इस PGEL की बात करें तो PGEL में 10% का रिटर्न। एजिस पार्क में आप देखेंगे 9 से 10% का। क्राफ्ट्समैन में आप देखेंगे 9% का रिटर्न। AU बैंक एक अलग अगेन एक बैंकिंग सेक्टर का है। मदरसन की बात करें तो मदरसन 8 से 9% का रिटर्न। नुवामा, देखिए नुवामा एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जहां 9% का रिटर्न। अदानी सोल की बात करें तो यहाँ पे 8 से 9% का। ABDL की बात करें तो 8 से 9% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वही हम बात करते हैं, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको दिखाई देंगी इस वाले स्लाइड में 5 स्टार देखेंगे 8 से 9% का। GSW इंफ्रा एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जहाँ पे 8 से 9% का। एंजल वन एक देखिए ब्रोकिंग कंपनी है। नाम इंडिया एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। नाम इंडिया एंजल वन ग्रो, ठीक है, ये एक ही सेक्टर कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट और ब्रोकिंग सेक्टर की कंपनी है जो अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अडानी इंटरप्राइजेस देखेंगे, अडानी इंटरप्राइजेस में 8 से 9% का। लोधा में देखेंगे 8 से 9% का। TM टाटा पैसेंजर व्हीकल में देखेंगे 8 से 9% का। मोतीलाल ओसवाल एक अगेन फाइनेंस और ब्रोकिंग कंपनी है जहाँ पे 8 से 9% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे पूरे आप स्लाइड में देखेंगे जो पार्टिसिपेंट सेक्टर्स हैं उसमें एक ब्रोकिंग सेक्टर हो गया, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं तेज़ी देखने को मिला है। और वहीं आप देखेंगे फाइनेंस स्टॉक्स और ऑटो सेक्टर में अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला है। बट वहीं आप देखेंगे IT स्टॉक्स यहाँ पे बहुत कम रिटर्न, मतलब IT स्टॉक पार्टिसिपेट किए हैं बट अच्छा रिटर्न नहीं दिए आज के दिन। हर स्टॉक्स चला है
इंक्लूडिंग आईटी तो नहीं चला, आईटी ने बहुत कम रिटर्न दिया। और कुछ ऐसे भी आईटी स्टॉक्स हैं जो अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनी जैसे विप्रो जैसे कंपनियां ने वहाँ पे रिटर्न नहीं दिया, शून्य के बराबर माइनस में भी रिटर्न दिया है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि हमें ऐसे सेक्टर को चूज़ करना है जहाँ पे अच्छा रिटर्न मिल रहा है और उसी के साइड में चलना चाहिए, क्योंकि इस तूफानी तेज़ी में वहाँ पे तेज़ी बनेगी जहाँ पे अधिक गिरावट देखने को मिला, जहाँ पे पार्टिसिपेंट अधिक पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसी जगह तेज़ी देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। तो आज का जो वीडियो की लर्निंग है ये है कि हमें ऐसे स्टॉक को चूज़ करना चाहिए, ऐसे सेक्टर को चूज़ करना चाहिए जहाँ पे रिटर्न देने की संभावना बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस रिटर्न में अभी देखिए एक हफ्ते का सीज़ फायर रुका हुआ है 2 से ठीक है, तो इस सीज़ फायर का फ़ायदा उठाइए। जब तेज़ी बने तो इसका भी फ़ायदा उठाते हुए अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए जहाँ पैसा अच्छा बन सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।